अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 8 का जो है चैप्टर नंबर 13 हो गई है हमारा। और ये एक तरीके का नज़्म हम कहेंगे, और इसको पढ़ने से पहले जो है हम इसके मुश्किल अल्फाज पढ़ लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो पहला तो पहला अल्फाज है कोज़ा, यानी कि मिट्टी का प्याला। कोज़ा यानी मिट्टी का प्याला, है ना। कुल्हड़ हम जिसको कहेंगे। कोज़ागर यानी कोज़ा बनाने वाला कुम्हार जो है वो कोज़ागर गर हुआ। फ़र्जिंद यानी सज़ा के जो लायक है वो क्या है, फ़र्जिंद। यकबैक यानी अचानक, यकायक। हकीर यानी कमतर। असीर यानी कैदी। ठीक है, एक मरतबा हम और देख लेते हैं, इतने ही इसमें बहुत कम अल्फाज हैं, इस मायने हैं। कोज़ा यानी कि मिट्टी का प्याला, कुल्हड़। और कोज़ागर यानी कि मिट्टी का प्याला बनाने वाला यानी कि कुम्हार। फ़र्जिंद यानी कि सज़ा के लायक जो है, फ़र्जिंद यानी सज़ा के लायक। यकबैक यानी अचानक, यकायक, है ना। हकीर यानी कि कमतर। असीर यानी कि कैदी, असीर यानी कैदी। ठीक है, तो हम जो है अब नज़्म पढ़ते। ख्वाब आज़ादी, है ना, क्या नाम है, ख्वाब आज़ादी। ये है 13वां हमारा चैप्टर। अपनी आज़ादी का देखा ख्वाब मैंने रात को मैंने क्या देखा, अपनी आज़ादी का ख्वाब देखता है एक आदमी, क्या देखता है, याद करता हूँ मैं अपने ख्वाब की हर बात को। और जब मैं अपनी ख्वाब की हर बात को याद करता हूँ तो वो कौन सी बात है जो मैंने देखी है। मैंने ये देखा कि मैं हर कैद से क्या हूँ, आज़ाद हूँ। ये हुआ महसूस जैसे खुद में जिंदाबाद हूँ, यानी कि अपने आप में जिंदाबाद हूँ। और हर कैदियों से कैदियों से क्या हूँ, आज़ाद हूँ हर कैद से। अब मुझे कानून का डर क्या, मेरा कानून है, यानी कि अब मुझे जो है कानून का, इसमें कोई डर नहीं है इस दुनिया में। और कानून क्या है, अब मेरा है, मेरा बनाया हुआ कानून है। खुद ही कोज़ागर वही मज़मून है ना। कोज़ा यानी कि क्या बताया था हमने कि मिट्टी का जो प्याला होता है ना, और कोज़ागर यानी कि कुम्हार। ठीक है, मिट्टी का प्याला बनाने वाला कोज़ागर, यानी कि खुद ही क्या करता हूँ, बनाने वाला हूँ मैं, खुद ही कोज़ा भी हूँ और खुद ही कोज़ागर भी हूँ, यानी कि खुद ही मालिक हूँ और खुद ही नौकर भी हूँ। जितनी थी पाबंदियाँ वो खुद मेरी पाबंद है, यानी जितनी भी अब पाबंदियाँ थी मेरे ऊपर वो सब क्या है, अब मेरी पाबंद बन गई है। वो जो माई बाप थे हाकिम, वो सब क्या है, फ़र्जिंद है। वो जो मेरे माँ बाप थे मुझ पर हुक्म जमाने वाले, है ना, मुझ पर हुक्म करने वाले, अब वो क्या है, सज़ा के लायक है। मुल्क अपना, कौम अपनी, और सब अपनी क्या है, गुलाम है। यानी पूरा मुल्क क्या है, अपना है, और कौम भी अपनी है, और सब क्या है, मेरे गुलाम है। आज करना है मुझे आज़ादियों को एहतराम। जिस जगह लिखा है मत थूको, मैं थूकूंगा ज़रूर। आज मुझे क्या करना है, आज़ादियों का एहतराम करना है। कैसे एहतराम करेगा, कि जिस जगह लिखा है कि मत थूको उस जगह पर मुझे थूकना ज़रूर है। अब सज़ा होगा ना कोई भी कसूर, यानी कि अब सिर्फ क्या मिलेगी, हर किसी को सज़ा मिलेगी, मैं सबको सज़ा ही दूंगा। और भले किसी का कसूर हो भी या ना हो, लेकिन मैं उसको क्या दूंगा, सज़ा दूंगा। एक ट्रैफिक के पुलिस वाले की कब है ये मजाल, वो मुझे रोके मैं रुक जाऊं, ये है ख्वाबो ख्याल। यानी कि एक ट्रैफिक पुलिस की जो है अब कोई वो नहीं है, हैसियत नहीं है, उसकी कोई मजाल नहीं है कि वो मुझे रोक करके क्या करे, रोक दे और मुझे जो है फ़ाइन मारे, या फिर जो है कोई भी चीज़ चेकिंग करे, है ना। ये जो है क्या है, ख्वाबो ख्याल है। अब मैं जो है रुकने वाला नहीं हूँ जहाँ पर अभी मैं हूँ। मेरी सड़कें हैं तो मैं जिस तरह भी चाहूँ क्या करूँ, चलूँ। मैं जिस तरह चाहूँ चलूँ, जिस जगह चाहे रुकूँ, जिस जगह चाहे मुड़ूँ। यानी कि मैं अब सड़कों पर भी जो बनी हुई पाबंदियाँ है, मैं वहाँ पर उसको भी जो है फॉलो नहीं कर रहा, और जिस जगह चाहे उधर रुक रहा हूँ, जिधर जाना उधर जा रहा हूँ। मतलब वहाँ ट्रैफिक के रूल रेगुलेशन जो भी है मैं उसको कतई नहीं मान रहा हूँ। साइकिल की रात में बत्ती जलाऊँ किस लिए, यानी कि रात में जो है मैं क्या करूँ, मतलब कि गाड़ी की अगर आप बत्ती नहीं जलाते तो पुलिस आपको रोक लेगी और फाइन मारेगी ना। जलाना ज़रूरी होता है क्योंकि पीछे लोगों को समझ में आना चाहिए ना आगे गाड़ी जा रही, तभी वो बत्ती से ही दिखाई देता हमें, वरना रात में नहीं दिखाई देगा। तो मैं क्या करूँ, मैं बत्ती भी नहीं जलाऊंगा। ये क्यों, क्योंकि ये मेरी मर्ज़ी है, मेरे मर्ज़ी के मुताबिक होगा। नाज इस कानून के आखिर उठाऊं किस लिए, है ना। इस कानून के नाज नखरे जो है वो मैं क्यों, किस लिए उठाऊं, है ना। रेल अपनी है तो आखिर क्यों टिकट लेता फिर, यानी कि रेल तो मेरी है ना। मैंने पैसे दिए हैं, और उसमें जो है हर किसी ने अपना अपना पैसा दिया, तो फिर पैसा जो है फिर अलग से टिकट लेके वो क्यों, है ना, घूमे। कोई तो समझाए मुझको ये तकल्लुफ़ क्यों करूँ, कोई तो मुझे ये बताए कि जब ट्रेन मेरी है तो फिर मैं टिकट का पैसा लेके ट्रेन पर क्यों चढ़ूँ। क्यों ना रिश्वत लूँ कि जब हाकिम हूँ मैं, सरकार हूँ। और जब मैं अब हाकिम बन ही गया हूँ, है ना, हर किसी के ऊपर मेरा हक है, तो फिर मैं रिश्वत भी लूँ तो इसमें मेरी कोई बुराई नहीं है ना। थान भी हरगिज़ नहीं हूँ, अब मैं थानेदार हूँ। यानी अब मैं जेली नहीं हूँ, अब मैं कैदी नहीं हूँ, अब मैं क्या हूँ, थानेदार हूँ। अब मेरे हिसाब से क्या होगा, थाने में काम होगा। चोर बाज़ारी करूँ या शाह बाज़ारी करूँ, यानी कि अगर मैं काम कर रहा हूँ, है ना, चोर बाज़ारी वाला,
तो भी मेरी मर्ज़ी है। और अगर बाज़ारी वाला काम कर रहा हूँ, यानी कि अच्छा काम कर रहा हूँ, है ना? ईमानदारी से अगर काम कर रहा हूँ, तो ये भी मेरी मर्ज़ी है। मुझको हक है जिस तरह चाहूँ मैं अपना घर भरूँ, यानी कि मेरा हक है कि मैं अपने घर में जो है अगर कमा कर के पैसा लाऊँ, तो मैं चाहे जिस तरह भी लाऊँ, ये क्या है? मेरा हक है। घी में चर्बी के मिलाने की है आज़ादी मुझे, यानी कि अब मैं क्या करने वाला हूँ, अगर मैं काम करूँगा ऐसा कि घी में जो है क्या करूँगा, चर्बी मिलावट वाले सामान यानी कि मैं बेचूँगा, तो ये क्या है? मेरी आज़ादी है। अब डरा सकती नहीं ग्राहक की बर्बादी मुझे, यानी कि अगर आप मिलावटी सामान बेचते हो, है ना? तो ग्राहक क्या होते? खराब हो जाते, नहीं आते। तो वही कह रहा है कि मैं चाहे घी में चर्बी मिलाऊँ, लेकिन अब मुझे जो है ग्राहक जो है ख़त्म होने की का भी जो है मुझे क्या है? डर नहीं है। मैं सितमगर हूँ, सितम पेशा, सितम ईजाद हूँ, यानी मैं क्या हूँ? सितमगर हूँ, है ना? सितम पेशा है मेरा, क्या है? सितम करना मेरा क्या है? ज़ुल्म करना हर किसी के ऊपर क्या है? मेरा पेशा है। मैं सितम को ईजाद करूँगा, नए तरीके से जो है मैं लोगों को क्या करूँगा और उनको ज़ुल्म करूँगा। मुझको ये हक पहुँचते हैं सबके, मैं आज़ाद हूँ, है ना? मुझको जो है ये सारा हक मुझे है, ये सब कुछ गलत काम करने का। क्यों? क्योंकि मैं आज़ाद हूँ। यकबैग जब नींद से चौंका तो देखा ये हकीर, यानी यकबैग यानी अचानक, है ना? हम लोगों ने पढ़ा था। यकबैग यानी अचानक से जब मेरी नींद जो है से मैं चौंका, तो क्या देखता है कि ये हकीर जो है, यानी कि ये जो कम ज़रीफ़ आदमी है ना? वो क्या है? अपनी आज़ादी ही की पाबंदी का है असीर, यानी कि ये क्या है? अपनी जो आज़ादी का वो जो सपना देख रहा था, उसी की पाबंदियों में जो है क्या है? अभी भी ये क्या है? कैद है ना? तो ये कहानी जो है यहाँ पर ख़त्म होती है। इसको लिखने वाले हैं शौकत थानवी, और इसके सवाल जवाब जो है हम दूसरे वीडियो में करेंगे ज़रूर। और तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।